Hey, y'all, come look at this. वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। रुको जरा, सब्र करो। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपने जो ये वीडियो देखी, इससे कोई भी देखकर कह सकता है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे खान सर ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने बताया कि दरअसल प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकते थे सरदार पटेल, क्योंकि उनकी मृत्यु तो चुनाव से पहले हो गई। लेकिन पहली बार में इसको देखकर आप कुछ कहें, इसके पीछे का फैक्ट चेक करना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल सही कह रहे थे और वो प्रधानमंत्री बन भी सकते थे सरदार पटेल। इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताना, एक बार में कोई भी भ्रम में पड़ सकता है और नरेंद्र मोदी को फेक बोल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने सरदार पटेल को लेकर झूठ बोला। आइए सच सामने लेकर आते हैं। दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा कि अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर का हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में ना होता। लेकिन पटेल का निधन तो चुनाव से पहले हो गया, वो पीएम बन ही नहीं सकते थे। क्या मोदी ने झूठ कहा, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया? अब आइए जानते हैं कि दरअसल सच क्या है। अगर आप सच जानते हैं तो भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं और अंधाधुंध इसको शेयर कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को जो सपोर्टर हैं उस पर काउंटर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन सकते थे? जी बिल्कुल, क्योंकि 1946 में जब अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो 15 में से 12 कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल को नेता के रूप में नामित किया था। लेकिन महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। यानी महात्मा गांधी ने अपनी मनमर्जी चलाई और उनको अंतिम प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। यानी अगर पार्टी को और पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती तो पटेल ही प्रधानमंत्री होते। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, आगे अब सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह एक ऐतिहासिक क्या अगर होता यानी व्हाट इफ का बयान था और पूरी तरह तार्किक था। क्या सरदार पटेल जीवित थे जब पीओके अलग हुआ? यह भी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी लोग कह सकते हैं कि जब पीओके बटा तो प्रधानमंत्री जो है सरदार पटेल जीवित थे। लेकिन नहीं, सच ये है कि वो जीवित थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित जो कबीलाई थे उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय किया कश्मीर का। 1947-1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने कश्मीर का बड़ा हिस्सा बचाया, लेकिन कुछ हिस्सा यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तानी कब्जे में चला गया। सरदार पटेल 15 दिसंबर 1950 तक जीवित रहे। भारत का पहला आम चुनाव 1951 और 1952 में हुआ था। अब खान सर को इस चीज को करेक्ट करना चाहिए या फिर उनकी शॉर्ट क्लिप काट कर चलाई जा रही है, वो कुछ भी हो सकता है। यानी जो लोग कह रहे हैं कि पटेल चुनाव से पहले मर गए इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, वो ये ऐतिहासिक तथ्यों से अनभिज्ञ है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या वास्तव में झूठ कहा? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर का वो हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में ना होता। यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और आज भी वह अभिन्न अंग रहता, हमारे कब्जे में होता।
यह एक राजनीतिक सैद्धांतिक बयान था जो इसे ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है कि सरदार पटेल को कश्मीर छोड़कर बाकी सभी रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ जैसे विवादित राज्यों भारत में शामिल कर दिखाया। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि अगर पटेल को कश्मीर का मामला सौंपा गया होता तो शायद आज पीओके जैसा कोई मामला होता ही। अगर हम इसके निष्कर्ष पर चलते हैं तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, निष्कर्ष सुनकर शेयर करते जाइए। दावे और तथ्य। पीएम मोदी ने झूठ कहा, यह सवाल है, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं कहा। उन्होंने 1946 की वैकल्पिक राजनीतिक स्थिति का संदर्भ दिया। पटेल पीएम बन ही नहीं सकते थे। जो लोग कह रहे हैं ये तथ्य बिल्कुल गलत है। वे कांग्रेस में सबसे आगे थे। गांधी जी की इच्छा जो थी उससे वो रोके गए और कश्मीर पर फैसला नेहरू ने किया। सही क्या है, पटेल को इससे अलग रखा गया। पीओके उनके रहते हुए बना, यानी उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उन्हें इसका निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी का बयान एक वैचारिक विश्लेषण था, ना कि कोई ऐतिहासिक झूठ। यह कदापि ही झूठ नहीं था। यह सिर्फ यह कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि अगर निर्णय लेने का नेतृत्व सरदार पटेल के पास होता तो आज पीओके की स्थिति अलग होती। और यह बात न सिर्फ ऐतिहासिक संदर्भ में सही है बल्कि तथ्यों से भी पूरी तरह मेल खाती है। यानी इस फैक्ट चेक में यह हुआ कि जितनी भी इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे सरदार पटेल, ये पूर्ण रूप से गलत है, झूठ है और बेकार बेवजह शेयर की जा रही है। अगर आपके सामने ऐसी कोई पोस्ट आती है तो उसको कमेंट करके ये तथ्य जरूर बताएं। इसको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग झूठ को ही सच मान लेते हैं। आपसे अनुरोध है कि आपको लगता है हम देश हित का कार्य कर रहे हैं तो आप नीचे नंबर है 9717454653, इस पर हमें यूपीआई के माध्यम से अधिक सहयोग करें। बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देख ली, शेयर तो कर ही दिया होगा, है ना? नहीं किया तो कर दो, एक क्लिक ही तो लगता है। अब तो कर दिया होगा, अभी भी नहीं किया? अरे कर दो ना। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ओनली न्यूज 24/7 सच की तह तक। हम देते हैं सबसे सटीक खबर और हमारी खबरों को देखकर होती है देशद्रोहियों को जलन। क्योंकि ऑनलाइन मीडिया में बजता है सिर्फ हमारा ही डंका। क्योंकि भारत हो या अमेरिका, इंटरनेट पर हर कोई हमें है चुनता। तो इसीलिए निडर है ओनली न्यूज और यकीन मानिए हमें देखकर उड़ जाते हैं विरोधियों के फ्यूज। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओनली न्यूज 24/7 सच की तह तक।